क्या होता है रिफ्रैक्शन? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन तो हो गया, अब रिफ्रैक्शन वाले पार्ट पे चलेंगे। रिफ्रैक्शन। हाँ, रिफ्रैक्शन क्या होता है? सर रिफ्रैक्शन जो द बेंडिंग ऑफ वेव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। अच्छा, बेंडिंग ऑफ वेव्स। बेंडिंग ऑफ लाइट में भी जो लाइट आ रही है उस वो बेंड। बेंड क्यों करता है? सर क्योंकि जब वो क्या बोलते हैं उसे। क्योंकि जब वो क्या क्यों? या तो सर वो जब रेयर टू डेंसर मीडियम जाता है तो वो से नॉर्मल के पास आ जाता है, हम्म, और जब डेंसर टू रेयर जाता है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाता है नॉर्मल की वजह से। ठीक ठीक है, मैं समझा। ठीक है, ठीक ठाक है। तो रिफ्रैक्शन कब होता है? जब लाइट रेज अगर सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा, तो क्या बेंडिंग ऑफ लाइट होगा? मतलब किसी सोर्स से मैंने लाइट निकाला, ये ले लिया टॉर्च, ठीक है, ये टॉर्च ले लिया, अब इससे लाइट रे निकाला मैंने, ठीक है। इसके थ्रू आउट जो है, टॉर्च लाइट के थ्रू आउट जो है सेम मीडियम है, देखिए। तो क्या यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट होगा? नहीं होगा। जब लाइट रेज सेम मीडियम में ट्रेवल करता है तो फिर बेंडिंग ऑफ लाइट नहीं होता। जब लाइट रे किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, फिर वो दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने लगा, मतलब मान लो यहाँ पे कोई और मैंने मीडियम लगा दिया, यहाँ पे मीडियम चेंज कर दिया, यहाँ से मीडियम चेंज कर दिया, देख लो यहाँ से अलग मीडियम हो गया, ठीक है। तो फिर यहाँ से लाइट क्या करेगा, बेंड हो जाएगा, यहाँ से लाइट जो है बेंड हो जाएगा। तो लाइट रेज अगर सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा होगा तो वो बेंडिंग नहीं होगा। जैसे ही वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसता है, जस्ट एकदम बाउंड्री पॉइंट पे, तो वहां से बेंडिंग ऑफ लाइट हो जाता है। तो लाइट बेंड करता है, नॉर्मल के लॉन्ग बेंड करेगा, नॉर्मल से अवे बेंड करेगा, आगे देखेंगे हम लोग, है ना। बट बेंड तो करेगा, अगर वो डिफरेंट मीडियम में लाइट रे घुसता है तो जस्ट बाउंड्री पे ही बेंड कर जाएगा। तो वही बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्लियर है? यस सर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता, काम आएगा आपको बाद में। रिफ्रैक्शन लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ तुम्हारा, ऐसे करके लिखो, मैं लिखवा दूंगा, मैं लिखूंगा नहीं। यहाँ तक नोट डाउन करो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट लिखो, ठीक। फर्स्ट पॉइंट लिखो, व्हेन लाइट रेज, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल इन द लाइट सेम, व्हेन लाइट रेज ट्रेवल इन द सेम, when light ray travels in the same homogeneous medium, homogeneous medium, it travels along a straight path. It travels along a straight path. इट ट्रेवल्स
It travels along a straight path. हो गया? Yes, sir. सेकेंड पॉइंट लिखो, however when light passes from however when light passes from one However, medium however when light passes from however when light passes from one medium to another medium however when light passes from one medium to another medium of different optical density of different optical density of different optical density it bends bends. sir, density के आगे Optical density it bends bends. लिखा it bends full stop. This bending of light at the boundary separating two media this bending of light at the boundary separating two media this bending of light at the boundary separating two media is called refraction. This bending of light at the boundary separating two media is called diffraction. at the boundary At the boundary separating two media, at the boundary separating two media, at the boundary separating two media is called refraction. Called refraction. हो गया sir. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी. क्या है ऑप्टिकल डेंसिटी? ऑप्टिकल ठीक है. ऑप्टिकल डेंसिटी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं, सेम ही चीज है. ठीक है, इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं. यही होता है ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है. तो दो तरह का मीडियम होगा, एक तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड एक होगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. ठीक है. ऑप्टिकली रेयरर Yes. मीडियम किसको बोलोगे? जिस मीडियम में लाइट रेज फास्टर ट्रेवल करेगा वो हो गया तुम्हारा ऑप्टिकली रेयर मीडियम. कंपैरिजन करेंगे. सिमिलरली अगर लाइट रेज एक और मीडियम है उसके कंपेयर में स्लोवर चल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम.
है ना। लाइट रेज जिसमें फास्ट चलेगा वो हो गया ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, जिसमें स्लो चलेगा वो हो गया ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ठीक है। यस सर। मीडियम इन विच बॉडी सही लग रहा है। लाइट ट्रेवल फास्ट, ये क्या हो गया तुम्हारा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ठीक है। सेकंड नंबर क्या होगा, जब वैसा मीडियम जहाँ पे लाइट रेज स्लोवर चले। मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोवर, ये कैसा मीडियम हो गया तुम्हारा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर। ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है, ऑप्टिकली डेंसर मतलब क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम का तुम्हारा ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा। तो लाइट रे का वेलोसिटी ज्यादा फास्टर ट्रेवल करेगा, तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा, दैट इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। मतलब दोनों क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम तो वेलोसिटी ज्यादा, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तो वेलोसिटी कम। ठीक है, यही रिलेशन है यहाँ यस दोनों सर। स्टेटमेंट से, यही पता चल रहा है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी होता है ना। दैट इज क्या है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी घटेगा, और अगर वेलोसिटी घटेगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यही रिलेशन है तुम्हारा। v क्या हो गया तुम्हारा, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है। आवाज आ रही है। यस सर। और दिस ऑप्टिकल डेंसिटी जो है हम लोग मेजर्ड कैसे करते हैं, हम लोग इसको एक टर्म से मेजर करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वही बोला ना कि ऑप्टिकल डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही चीज है ना। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे एक टर्म आप और लिख सकते हो, ऑप्टिकल डेंसिटी is measured by a term refractive index। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसी को हम लोग म्यू से लिखते हैं, है ना। और ये म्यू ऑफ द मीडियम होता है क्या, जैसे म्यू ऑफ द मीडियम क्या होगा, ऊपर हम लोग ने प्रूव करा ना, कोई भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ दैट लाइट इन मीडियम होता है, इन दैट मीडियम। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा शी बाई वेलोसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है। ये हुआ तुम्हारा। ठीक है। यस सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेते हैं एयर का, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या लेते हैं, 1 लेते हैं ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जो होता है वो करीब करीब 1.33 हम लोग लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होता है ये करीब करीब 1.5 होता है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए।
इसको हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी या और एब्सोल्यूट डेंसिटी भी बोलते हैं या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। ऑप्टिकल yes, डेंसिटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी, ठीक है। उसमें नोट डाउन करो, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एसआई यूनिट क्या है, क्या बोलोगे? किसका सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ऐसा यूनिट देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। और कोई भी मतलब रिलेटिव टर्म कहने का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम वन। किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। एयर को एक बेस मान लेते हैं कि हाँ ये बेस है, और इसके रिस्पेक्ट में इससे ज्यादा किसी मीडियम में अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, या फिर इससे कम अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जैसे एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, यही ना? 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड, यही होता है ना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर। हम्म, हेलो। यस सर। हाँ, तो यही होता है। अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम हम लेंगे, ठीक है, तो उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगा, एयर से तो डिफरेंट ही होगा, यस सर। है ना? तो हम लोग एक एयर को बेस मान लेते हैं कि 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। अगर इससे ज्यादा होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो वो तुम्हारा हो जाएगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और अगर उससे कम होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ 8 मीटर पर सेकंड से, तो वो हो जाएगा ऑप्टिकली डेंसर। कहने का मतलब ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम लोग एक रिलेटिव टर्म है वो, और वो एयर के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, रिलेटिव टर्म, रिलेटिव टर्म। और कोई भी रिलेटिव टर्म का जो एसआई यूनिट होता है वो कुछ नहीं होता, वो यूनिटलेस होता है, दैट इज वो डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली है क्या, डायमेंशनलेस। ओके, चलो एक और बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पर्टिकुलर मीडियम में होता क्या है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन वेलोसिटी ऑफ दैट लाइट इन मीडियम हुआ, है ना? ओके, तो वेलोसिटी ऑफ मीडियम क्या हो गया, सी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, है ना? तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, कितना दिया था वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हम्म, यस सर। कितना दिया था वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सर वाटर का हाँ, वाटर का 1.33। हाँ 1.33। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या हुआ, ये हुआ सी डिवाइडेड बाई 1.33, यही ना? मतलब यस सर। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर क्या हो गया, 1.33 टाइम्स कम होगा किससे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द एयर। एयर एयर में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा, उससे वाटर में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होगा वो 1.33 टाइम्स कम होगा, इसका यही मतलब है, ठीक है। तो कहने का मतलब यस। यही है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का 1.33 हुआ जैसे वाटर का, तो आप अपने आप समझ लो कि वो क्या हुआ, उसका जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या होगा, 1.33 टाइम्स कम होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हम लोग एयर का रिस्पेक्ट में ही हमेशा लेते हैं, वही एक बेस मान के वहीं से ही सारे लेते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ। तो स्पीड
of light in water is 1.33 times less than speed of light in air. क्लियर है? यस सर। नोट डाउन करिए। डन सर। ओके, क्वेश्चन लिखो। ऑप्टिकल density, that is refractive index of glass is 1.5, ठीक है, with respect to air. Find speed of light in glass. आ गया? सर 2 × 10⁸ सही है। नॉर्मल फॉर्मूला पे ही है ना ये? ऑप्टिकल हाँ डेंसिटी सर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इतना है C/V। विद रिस्पेक्ट टू एयर, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या लिखोगे आप? C अपॉन वेलोसिटी ऑफ दैट लाइट इन ग्लास। तो क्या हो जाएगा? तो C बाई C की वैल्यू क्या आती है? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, 8। कितना हो जाएगा? 1.5। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, इजी था ये, है ना? यस। यस सर। नेक्स्ट लिखो बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट कैसे बेंड करता है वो देखते हैं हम लोग, है ना? ये हमारा बाउंड्री ऑफ टू मीडियम है। ये ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स U1 है, ये रेयरर मीडियम है, ठीक है? और U2 है नीचे वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये डेंसर मीडियम, ठीक है? डेंसर मीडियम मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ दैट लाइट इन डेंसर मीडियम क्या है? रेयरर से कम होगा, है ना? यस सर। ऐसे ही मेजर करेंगे ना कि किसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा है, तो उस हिसाब से होगा, ठीक है? तो मान लो कि लाइट रेज ऐसे ट्रेवल कर रहा है, इधर से आया, कोई सोर्स से इधर से लाइट निकाला, मतलब कोई टॉर्च ले लो, यहाँ से लाइट तुम्हारा निकाला, तो लाइट निकला यहाँ से, बाउंड्री पे टकराया, ठीक है? अब क्या होगा? अब यहाँ से क्या होगा? लाइट रेज जो है, अगर रेयरर से डेंसर मीडियम की ट्रेवल करता है, तो ये जो है बेंड करेगा, ये नॉर्मल के अलोंग बेंड करेगा, नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा, ठीक है? ये है तुम्हारा नॉर्मल। यस सर। नॉर्मल मतलब ये परपेंडिकुलर रिलेटिव टू दैट टेंशन। बाउंड्री, है ना? ये बाउंड्री से ये परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट में हम लोग क्या सीखे कि लाइट जो है, अगर रेयरर से डेंसर मीडियम जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगा, है ना? नॉर्मल 2 की वैल्यू ग्रेटर देन, ठीक है? सेकेंड वन है
अगर लाइट रेज ऐसे सेम में आया और ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, जो कि इस समय डेंसर मीडियम, ठीक है, और नीचे वाला तुम्हारा क्या हो गया, रेयरर। रेयरर तो आप यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, इस टाइम उल्टा हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वो बेंड कर जाएगा, ठीक है, ऐसे भागेगा, ऐसे लाइट रे आएगा, ऐसे चला। तो रेयर डेंसर से अगर रेयरर मीडियम की तरफ जाता है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेल्ट करता है ना, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस केस में क्या, म्यू1 इज ग्रेटर देन, है ना। तीसरा केस करते हैं। इसमें क्या है, तीसरा केस में, कि लाइट बेंड कब नहीं करेगा। हम्म जब अगर हाँ नॉर्मल इंसिडेंट होता है किसी भी बाउंड्री पे, उस समय लाइट बेंड नहीं करता है। हाँ जब लाइट को मान लो नॉर्मल इंसिडेंट कर दो, एकदम बाउंड्री से एकदम परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करो, तो इस समय क्या होता है, लाइट बेंड नहीं करता है, जिस पाथ से आता है उसी पाथ से चला जाता है, ठीक है। दैट इज नॉर्मल इंसिडेंट के केस में क्या हुआ, नॉर्मल इंसिडेंट के केस में लाइट डजंट बेंड। और क्या केस हो सकता है जिसमें लाइट बेंड ना करे, हम्म, और कोई केस हम्म, पॉसिबल है जिसमें लाइट बेंड ना करे, नहीं सर। है और कैसा है, मान लो कि सेमी मीडियम में लाइट को ट्रेवल करा रहा हो, ठीक है, ये म्यू1 है, ये म्यू2 है, म्यू1 की वैल्यू हाँ इक्वल टू म्यू2 है, दैट इज सेम मीडियम। अगर सेम मीडियम रहे तो लाइट रेज को कैसे भी भेजो, जैसे भेज रहे हो वैसे निकल जाएगा, ऐसे भेज रहे हो तो ऐसे निकल जाएगा, है ना। इस केस में लाइट रेज बेंड अगर सेम मीडियम हो जाए तो लाइट रेज बेंड नहीं करता, ठीक है। इसका केस वन ले लेना, ये केस टू ले लेना, नोट डाउन कर लो, हो गया। यस सर। ओके, नेक्स्ट है, छोटा सा एक टर्म है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, छोटा सा चीज है बट जानना जरूरी है, इसका यूज करेंगे हम लोग आगे। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलो, लेट टू मीडियम, दो मीडियम लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट मीडियम में क्या है, फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडेक्स म्यू1 है, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम क्या, v1 है, ठीक है। तो म्यू1 की वैल्यू क्या होगी, सी बाई वी1, है ना। सिमिलरली सेकेंड मीडियम में क्या है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, एंड उसमें वेलोसिटी क्या है, v2 है, ठीक है। तो इस केस में दोनों में क्या रिलेशन होगा, सी बाई वी2, ओके, है ना। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्या लिखोगे आप, रिफ्रैक्टिव रिस्पेक्ट इंडेक्स ऑफ टू इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वन, क्या ही लिखोगे आप,
रिस्पेक्ट टू 1। म्यू2 अपॉन म्यू1 है ना। तो म्यू2 की वैल्यू क्या दे यस रखी सर। है तुम्हारा, सी बाई V2, सी बाय और ये V2। हो जाएगा सी बाई V1। तो ये इक्वल टू सी कैंसिल सी आउट हो बाय जाएगा, V1। तो V1 अपॉन V2 है ना। तो यस। म्यू2 माई म्यू1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। ठीक है, तो ये तो हुआ नॉर्मल। अब इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, और लिखते भी हैं कहीं कहीं, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना। सेम इसका वैल्यू, मतलब इसका मायने सेम ही होगा जो ऊपर लिखा है। तो ऐसे लिखते हैं इसको। ये बेसिकली हुआ क्या तुम्हारा, म्यू2 विथ रिस्पेक्ट टू, जैसे अगर एक एग्जांपल ले लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे लिखोगे। ऊपर लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना। ये वाला टर्म यहाँ लिखोगे, ये वाला यहाँ लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, वेलोसिटी लाइट इन वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके, यही हुआ और क्या। नोट डाउन कर लो इसको। डन सर। ओके, नेक्स्ट है, टॉपिक डालो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म ऑफ वेवलेंथ। इसमें छोटा सा चीज मैं बताता हूँ आपको, शायद पता होना चाहिए आपको ये चीज, कि कोई एक टॉर्च ले लो, ठीक है। तो टॉर्च क्या है, लाइट का एक सोर्स है ना। इससे क्या निकलता है, लाइट निकलता है। तो मान लो एक आपने टॉर्च से लाइट निकाला, ये थोड़ा सा टॉर्च है ऐसे, और इससे लाइट निकल रहा है ये। मान लो बस मैंने एक ही रे निकाला है इससे, ठीक है। काफी सारे रे निकलता है। तो जिस मीडियम में ये ट्रेवल कर रहा है, जिस मीडियम में ये लाइट रे ट्रेवल कर रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी, उसका उस मतलब ये लाइट रे है एक पर्टिकुलर मीडियम में ही ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ भी है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट उस मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ दैट लाइट है वो v1 है, एंड उस लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है वो f है। अच्छा, v ही ले लो और f ले लो, एंड लाइट का जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, ठीक है। तो ये तीनों में रिलेशन क्या होता है, ये चीज तो पता होगा आपको। ये पर्टिकुलर मीडियम में ही ट्रेवल कर रहा है, मीडियम में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है, सेम मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन एफ इंटू लैम्डा, यही होता है ना। पढ़े होगे कभी किसी जमाने में जब लाइट सोर्स किसी एक पर्टिकुलर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, और उस पर्टिकुलर मीडियम में उस लाइट का वेलोसिटी v है, और उस लाइट का फ्रीक्वेंसी f है, एंड उस लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है, ठीक है। तो तीनों में रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की बड़ा इंपॉर्टेंट बात है फ्रीक्वेंसी का। अगर मीडियम अपन चेंज भी करते हैं, मान लो यहाँ के बाद अगर मीडियम चेंज किया, यहाँ से लाइट रेज आया, यहाँ के बाद मैंने मीडियम चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रेज जो भी है बेंट वगैरह करेगा अपना, मान लो ऐसे बेंड किया, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, लैम्डा चेंज कर जाएगा, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट मीन्स ये है कि किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से अगर लाइट रेज निकल रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी एफ है, तो थ्रू आउट उसका फ्रीक्वेंसी एफ ही रहेगा, मीडियम चाहे कितना भी चेंज हो जाए। आगे आप दो मीडियम, तीसरा मीडियम, चौथा मीडियम, जितना भी मीडियम से क्रॉस करवाना है करवा लो, उसका फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जब तक आप सोर्स ना चेंज करो तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करेगा। अगर किसी दूसरे टॉर्च से लाइट निकाल दिया या कोई और लाइट सोर्स से लाइट निकाला है तो फिर फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है, बट लेकिन एक पर्टिकुलर लाइट सोर्स से अगर लाइट निकाल रहे हो तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड अपॉन सोर्स। जिस सोर्स से निकाल लो, जितना फ्रीक्वेंसी का निकला थ्रू आउट उसका फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा।
ठीक है, तो नोट डाउन करके ये चीज लिखो यहाँ एक। यस हाँ, आगे इस प्रॉपर्टी का अपन लोग यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इन टर्म ऑफ वेवलेंथ ट्राई करते हैं लिखने का, देखते हैं कैसे क्या इसका आता है ना। यस ये बाउंड्री ऑफ एक मीडियम ले लिया, मीडियम 1 है, नीचे वाला मीडियम 2 है, ऊपर वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, नीचे वाला का μ2 है। ठीक है, अब लाइट रेज इधर से आया, बाउंड्री पे टकराया, अगर मैं बोलूं कि μ1 इज ग्रेटर देन μ2 है, तो लाइट रेज किधर बेंड करेगा? लाइट रेज किधर बेंड करेगा? सर नहीं पता। सर, रेयरर टू डेंसर में। हाँ, रेयरर नहीं, डेंसर टू रेयरर है ना, μ1 की वैल्यू ग्रेटर देन μ2, तो लिखा है मैंने। अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हाँ, अवे फ्रॉम द, ऐसे चला जाएगा। तो जब ये मीडियम 1 में लाइट रेज ट्रेवल कर रहा था, मैंने पर्टिकुलर लाइट सोर्स से ही इसको निकाला है, ये लाइट सोर्स, इसे पर्टिकुलर लाइट सोर्स से ही लाइट निकला है। ठीक है, तो जब मीडियम 1 में वो ट्रेवल कर रहा था तो उसका वेलोसिटी कुछ मान लो v1 था, उसका फ्रीक्वेंसी क्या था? f1, सॉरी, तुम्हारा वेवलेंथ क्या है? λ1 एंड फ्रीक्वेंसी f है। ठीक है, नेक्स्ट जब वो सेकेंड मीडियम में आ गया तो वेलोसिटी में उसमें उसमें कुछ चेंजिंग आ गया, वेवलेंथ में कुछ चेंज आ गया, बट फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि लाइट सोर्स क्या है? सेम ही है, लाइट सोर्स में कोई चेंजिंग नहीं है। चलो, तो इसकी वैल्यू तो मैंने अभी जस्ट आपको यस सर। दिखाया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 μ2 अपॉन μ1, इसकी वैल्यू क्या लिखती हो? v1 अपॉन v2, और v1 की वैल्यू क्या लिखोगे? f इंटू लैम्डा वन, v2 की वैल्यू क्या लिखोगे? f इंटू लैम्डा टू, f उड़ जाएगा, तो μ2 अपॉन μ1 की वैल्यू क्या लिखोगे? लैम्डा वन अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो इस रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, ऐसे भी आप लिख सकते हो, इक्वल टू क्या हो गया? μ2 अपॉन, अगर वेवलेंथ का रिस्पेक्ट में आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, कर लीजिए नोट डाउन। क्लियर है कि फ्रीक्वेंसी है ना लाइट सोर्स पे डिपेंड करता है, लाइट सोर्स जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक उसका फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है। डन सर। ओके, क्वेश्चन लिखो एंड सॉल्व करो, बोर्ड पे मैंने पोस्ट किया है ना। हम्म, सर एक बार बता दीजिए। हाँ? बता दूं? क्या बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं। इसमें कुछ बताने लायक है जो मैं बताऊं? मतलब पहले से मतलब रिपीटेड कर लेते हो नहीं, ये पहला क्वेश्चन है तो मतलब पूछ ही लेते हैं, सर तो बता ही देंगे, काहे को इतना मेहनत खुद से करें नहीं। नहीं नहीं सर। भाई आप सोच ही रहे हो, इसमें कुछ तो करना ही नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गिवन है, ग्लास गिवन है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं निकलेगा, मुझे सीधे बैठे कि नहीं बैठे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, नहीं निकालोगे वाटर का एंड ग्लास का? सर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? हम्म। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर गिवन है, कितना है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास गिवन है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या हुआ? नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा?
क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर? सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट 1. वाटर, यही ना? सी की वैल्यू क्या आती है? 3 इंटू 10⁸ मतलब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन और क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इतना ही निकालना? तो और क्या करना था? सर इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है ना? हाँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यही होता है ना, लिखवाया तो था वहां पे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेम ही चीज होता है नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? 1.33 समथिंग आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉल्व कर लेना। ऐसे भी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही होता है। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना हो जाएगा? सी अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, दैट इज 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आता है? 1.5, यही आएगा। नेक्स्ट क्या बोला है? ऑल्सो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर मतलब क्या ही फाइंड करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यही फाइंड करना है, दैट इज म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। अब क्या ही है इसमें, मतलब इतना तो आसान है। 1.333 अपॉन 1.5, सॉल्व कर देना, जो इसकी वैल्यू आएगी आएगी, है ना? कुछ था क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं था। कर लो नोट डाउन। डन सर। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी सॉल्व कर दो। ये आईटी आस्क्ड है। एकदम इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करो। सर फ्रीक्वेंसी के लिए यही फॉर्मूला यूज होगा ना? कौन सा? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है? सी बाय लैम्डा। सी बाय लैम्डा नॉट। तो फ्रीक्वेंसी उसके बाद आ रही है मेरी 5 × 10⁻14 हैज़र्ड्स। 5 × 10⁻14 हर्ट्स, हाँ करेक्ट है। और वेवलेंथ ऑफ लाइट? एक मिनट चलिए। वेवलेंथ इक्वल्स टू V/F। सर 4 × 10⁻⁻7। 4 × 10⁻⁷। करेक्ट तो लग रहा है। और अगर शायद आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो 4000 समथिंग आएगा। करेक्ट है। कैसे सॉल्व किया है इसको? नॉर्मल है ना? जैसे लाइट क्या हो रहा है, एयर से मीडियम में जा रहा है ना, एयर से लाइट रेज निकल रहा है और जा किधर रहा है? मीडियम में। तो ऐसे कुछ जा रहा होगा, है ना? रेयर से डेंसर जा रहा है। तो ऊपर वाले मीडियम में एयर में क्या है वेलोसिटी? नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट तो एयर में आपको पता ही है, 3 × 10⁸ होता है। और 10 फ्रीक्वेंसी to आपको power 8। गिवन है, दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। और इसका नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन है ना आपको 1.5, ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1 होता है। व्हाट विल द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन एयर जितना होगा वही फ्रीक्वेंसी इन मीडियम भी होता है। फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होता अगर सेम लाइट सोर्स है तो फ्रीक्वेंसी इन एयर क्या हो जाएगा? सी बाई लैम्डा। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू?
तुम्हारा 3 इंटू 10⁸ इंटू 6 इंटू 10⁻⁻10 इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आया था फ्रीक्वेंसी? 5 इंटू 5 into 10 to the power 14. 10⁻14 हर्ट्ज। हाँ करेक्ट है। और आपका अगर ये निकालना है तो वेवलेंथ क्या करोगे? तो सर इसके लिए पहले v फाइंड करेंगे, तो वेवलेंथ v बाय f होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट? पढ़ा है ना, एक फॉर्मूला तो अभी पढ़ा है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अगर लिखोगे। हाँ सर, मैंने वही यूज किया फिर कि v इक्वल्स इक्वल्स टू, टू f इंटू वेवलेंथ, वो हाँ मीडियम अगर वेवलेंथ। लिखोगे तो ये क्या लिखोगे? लैम्डा मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, लैम्डा एयर हो जाएगा। हम्म और इधर से आपको लैम्डा मीडियम चाहिए ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू लैम्डा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर क्या होता है? 1 होता है। मीडियम में कितना दिया हुआ? 1.5 है ना। और लैम्डा इन एयर कितना हम्म गिवन है आपको? 6000 एंगस्ट्रॉम ना। यही सॉल्व किए हो यस सर। तो आ जाएगा। जो भी सॉल्व करके तुम्हारा कितना आया है? 4000 एंगस्ट्रॉम। इधर से हो जाएगा। ठीक है, एक 10 से एक 10 उड़ जाएगा। हाँ, 15 15 3 24 60। हाँ ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं ना।